हेलो स्टूडेंट्स, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का चौथा पार्ट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक मेटेलिक स्फेयर है, उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हैविंग डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एज 0.2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक मेटालिक स्फेयर है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको क्या किया गया, मेल्ट करके एक वायर के फॉर्म में बना दिया गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो है 0.2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका डायमीटर है ये 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें कह रहा है कि ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है ये निकाल के बताओ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास एक मेटालिक स्फेयर है, उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। उस मेटालिक स्फेयर को मेल्ट करके वायर के फॉर्म में लाया जाता है और उस वायर का जो डायमीटर है वो है 0.2 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है कि अब ये बताओ कि ये जो वायर है इसका लेंथ क्या है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है उसको हम लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ मेटालिक स्फेयर हमें क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए इसका अगर हमें डायमीटर दे रखा है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। उसी प्रकार हमारे पास डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलिंड्रिकल वायर ये दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ये हमें गिवन था तो हम कह सकते हैं ये गिवन है। अब आगे हम क्या करते हैं, हमें इस वायर का लेंथ निकालना है तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ वायर सेंटीमीटर। हमने लेट कर लिया कि जो वायर का लेंथ होगा वो h सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेटालिक स्फेयर है और ये जो मेटालिक स्फेयर और ये जो सिलिंड्रिकल वायर है इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो मेटालिक स्फेयर है इसको मेल्ट करके ही ये वायर बनाया गया है तो वॉल्यूम सेम ही रहता है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। तो स्टूडेंट्स अब अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है मेटालिक स्फेयर का और सिलिंड्रिकल वायर का, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं यानी इक्वल में रख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन वायर, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर क्या होता है, यहाँ पे ये जो वायर है वो सिलिंड्रिकल शेप में है तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पे पाई को हम एज इट इज रखते हैं और जो वायर था उसका रेडियस क्या था, 0.1 सेंटीमीटर। तो हम 0.1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए पहले मैं सिंपली ऐसे ही लिखता हूँ 0.1 का स्क्वायर और एच स्क्वायर तो हमें निकालना है, एच तो हमें निकालना है तो एच ऐसे ही रखेंगे इक्वल टू 4/3 पाई को हम एज इट इज रखते हैं। और ये जो स्फेयर था इसका रेडियस कितना था, 3 था, तो यहाँ पे हम 3 का क्यूब करेंगे। अब देखिए हम पाई को पाई से कैंसिल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस पाई को इस पाई के साथ कैंसिल कर देते हैं। अब हम ये जो 0.1 है स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 का स्क्वायर इंटू एच तो हमें निकालना ही है। 4/3 को एज इट इज रखते हैं, 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब सिंपली सॉल्व करते हैं। देखिए 1 इसको पहले सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब यहाँ पे 1/10 इसका स्क्वायर हम कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है इंटू एच इक्वल टू 4 9 जा 36। अब यहाँ पे देखिए
ये जो 100 है ये इस साइड जब हम लाएंगे, इस 100 को जब हम इधर लाएंगे इस इक्वल टू को, तो इधर ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो h बराबर 36 इंटू 100 इक्वल टू 3600 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम मीटर में ऐसे लिख सकते हैं 36 मीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी पहले वाले ही क्वेश्चन के जैसे है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि उसमें हमें बोला था कि वो जो वायर है उसका हमें हाइट निकालना था और इसमें हमें रेडियस निकालना है। और इस क्वेश्चन में एक मेटालिक स्फीयर इस क्वेश्चन में भी है और इसमें भी उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर ही है। और ये जो स्फीयर है इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको मेल्ट करके एक वायर के फॉर्म में लाया गया है और इस वायर का जो लेंथ है वो 36 मीटर है और हमसे पूछा है कि इस वायर का रेडियस क्या होगा। कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन है ये भी, बस सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही। इसमें हमें डायमीटर दे रखा है मेटालिक स्फीयर का, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और ये जो वायर है इसका लेंथ दे रखा है हमें, ये कितना है 36 मीटर, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले जो गिवन है उसे हम लिखते हैं क्वेश्चन में। हमें गिवन है डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो लिखेंगे हम डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम निकालते हैं और फिर ये जो वायर है इसके वॉल्यूम के साथ इक्वेट कर देंगे। इसके वॉल्यूम के साथ इक्वेट क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो वायर है ये स्फीयर को मेल्ट करके ही बनाया गया है, तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है कि इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के बराबर रखना है। तो हमें स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई को हम एज इट इज रखते हैं अभी के लिए फिलहाल, और रेडियस हमें यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब। ठीक है, जिसको हम फर्दर, और आगे सेंटीमीटर है तो यूनिट लगाना ना भूलें, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 27, इधर सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो अब 4 9 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं ये जो वायर है इसका वॉल्यूम हम निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वायर है इस वायर का हमें रेडियस नहीं दे रखा है, तो जो चीज हमें नहीं दे रखा होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लेट करते हैं, ऐसे लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बी आर सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमें निकालना था तो हमने रेडियस को लेट कर लिया, और क्या लेट किया है हमने आर सेंटीमीटर। अब इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, ये जो वायर है इस वायर का हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू, वायर कैसे फॉर्म में है सिलेंडर के फॉर्म में है, तो क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाई को एज इट इज रखते हैं और आर स्क्वायर, आर तो हमें निकालना ही है तो आर स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब ये जो एच है, एच हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई 3600 ओके सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब लगाना जोड़ी है क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है,
अब सिंपली आपको पता है क्या करना है कि हमें इन दोनों के वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वहां से हमारे पास आर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ वायर हमारा पहले हमने निकाला था पीछे, वो हमारे पास कितना था, वॉल्यूम हमने निकाला था पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3600। ठीक है, पीछे अभी हमने निकाला था इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है हमारे पास 36 पाई। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वायर हमने अभी यहाँ पे निकाला है, ये रहा, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमने पीछे निकाला था तो 36 पाई आया था। अब यहाँ से हमारे पास आर आ जाएगा। कैसे आएगा, पहले तो ये पाई से इस पाई को हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए आर स्क्वायर हमें निकालना है, तो आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 36 अपॉन ये 3600 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो लिखेंगे 3600। 36 से 36 कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा 1/100। तो हमारे पास आर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर है ये, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा √1/100, जो कि फर्दर हमें मिलेगा 1/10, जिसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, ये 1/10 हमारे पास सेंटीमीटर है। ठीक है, और 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू हम 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 8.4 सेंटीमीटर। हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है और उसका हाइट है 8.4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। कह रहा है उसका जो बेस है उसके बेस का रेडियस दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। उसके आगे क्या कह रहा है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्फीयर। इसको मेल्ट करके एक स्फीयर के फॉर्म में लाया गया। कह रहा है उसके बाद फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। कह रहा है कि वो जो स्फीयर बना है उसका रेडियस निकालो। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, इसका जो हाइट है वो हमें दे रखा है 8.4 सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर इसका हाइट है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, इसका जो ये जो बेस है इसके बेस का रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। मतलब ये रहा बेस, इसका रेडियस यहाँ पे होगा 2.1 सेंटीमीटर, कहा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको क्या किया गया, मेल्ट कर दिया गया स्टूडेंट्स, और मेल्ट करके एक स्फेयर बना दिया गया जो कि ऐसे है। अब कह रहा है कि ये जो स्फेयर है इसका रेडियस क्या होगा, ये रेडियस हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें नहीं दे रखा है यानी कि स्फेयर का जो हमें रेडियस निकालना है उसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम निकाल देंगे, कोन का भी वॉल्यूम निकालेंगे और स्फेयर का भी वॉल्यूम निकालेंगे, और दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट इसलिए करेंगे क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। कोन से अगर इसको मेल्ट करके स्फेयर बनाया है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसलिए हम उसे इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो स्मॉल आर है स्मॉल आर को हम लेट कर लेते हैं रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। ठीक है स्टूडेंट्स, और एच हम लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन, हाइट हम लिख ही लेते हैं, कितना दे रखा है हमें 8.4 सेंटीमीटर, और कोन का रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास सब कुछ गिवन है, बस हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 को एज इट इज रखते हैं, पाई को भी हम एज इट इज रखते हैं, और आर 2.1 सेंटीमीटर है तो 2.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास दे रखा है 8.4। 8.4 और यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया है,
क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं। आगे जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना, उसके साथ हम इक्वेट करेंगे, तब हमें कैंसिल करने में आसानी पड़ेगी, तो इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आगे हम क्या करते हैं, कैपिटल आर को हम स्फेयर का रेडियस मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसी फिर से इसका अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे कैपिटल आर इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसका स्फेयर कैपिटल आर में लेट किया है, इसलिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। स्टूडेंट्स, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वॉल्यूम को इक्वेट इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। और वैसे भी हमें अगर आर निकालना है तो वॉल्यूम वाला, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि यार सिर्फ वॉल्यूम वाला ही फॉर्मूला क्यों लगाया गया। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में ना आर है। ठीक है, और एक में हमें आर दे रखा है और दूसरे में आर नहीं दे रखा है, तो इस तरीके से हमें आर निकालने में आसानी होगी। ओके, तो चलिए अब हम इक्वेट करते हैं इसे। तो एक तरफ लिखेंगे हम स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। आप इसको भी इधर लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सिंपली हमें वॉल्यूम पुट करनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया था हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कितना था, 1/3 पाई 2.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट थी 8.4। ठीक है, अब हमें आर क्यूब निकालना है। पहले क्या करते हैं, हम पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद ये 3 से 3 कैंसिल, और फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा आर। जब हम आर फाइनली हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 2.1। ठीक है स्टूडेंट्स, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।